ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का निचोड़ सार। कल की वाणी में बाबा ने कहा, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, मुझे तलाश है ऐसे रत्नों की जो बहुत बहुत शीतल, मीठे, साथ साथ सर्विसेबल, वफादार, ईमानदार बच्चे। विचार करना, सोचकर इस बात पर सोचना। भगवान को भी तलाश है ऐसे रत्नों की, तो कितना टोटा पड़ गया होगा इस संसार में ऐसे लोगों की, ऐसे दिव्य रत्नों का कितना टोटा पड़ गया होगा। काश हम पुरुषार्थ करके बन पाए, प्रभु के हृदय को जीत पाने में समर्थता हासिल कर पाए। इसमें अहंकार की बात नहीं, स्वयं ईश्वरीय सत्ता ऑफर कर रही है। आप संकल्प करें, बाकी काम उसका है। चलिए, आज 23 जून 2022 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, यहां के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम बच्चे अब सचखंड के लिए सच्ची सच्ची कमाई करो। हमारे जीवन काल में कुछ दृश्य ऐसे बीत गए जिनको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है इस योगी जीवन में। मैं करता भी हूं। नोटबंदी के दौरान उन आत्माओं की क्या स्थिति रही मानसिक, जिन्होंने दुनिया के संबंधों को ताक पर रख करके सिर्फ विटामिन एम कमाने में लगाया जीवन। विचार करें, कोरोना काल आया, उसने भी सिखाया हमें कि कुछ नहीं है जिसके पीछे तुम भागते हो वो कुछ नहीं है। इसलिए बाबा पहले से ही अवगत कराते, बच्चे, मीठे बच्चे, यहां के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची सच्ची कमाई करो। मेहनत करो, कमाओ, लेकिन भविष्य के लिए जमा भी करो। पुण्य कर्मों की पूंजी भी जमा करो और आने वाली फसलों की चिंता न करो। फसलें तो आनी है, नहीं आनी है, ना आप जानते ना हम जानते, लेकिन एक बात अवश्य जानते हैं, जो सच्चा है, मेहनती है, उसके लिए भी क्या इकट्ठा करना, और जो जुआरी भंगेड़ी, उसके लिए अरबों इकट्ठा कर लो, मिनटों में बर्बाद कर देगा। इसलिए वर्तमान को देखते हुए जीवन के सफर को आगे बढ़ाते चलो। प्रश्न, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे माने जाते हो? उत्तर, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते, हम सभी आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते, वहां तो राजा रानी तथा प्रजा जो यहां का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। ओम शांति। यह किसकी सभा लगी हुई है? बाबा पूछ रहा है। जीव आत्माओं की और परमपिता परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा, वो मनुष्य हैं। हम सब क्या है? मनुष्य, शरीरधारी। जीव प्लस आत्मा, जीव आत्मा। गायन भी है, जीव आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब स्वयं सतगुरु मिला तला। इसको मंगल मिलन कहा जाता है। मंगल मुहूर्त, मंगल बेला में मंगल मिलन
प्रभु के साथ। ऐसे नहीं कि यहां कोई गुरु चेले शिष्य बैठे हैं, नहीं, ये स्कूल है। ऐसे नहीं गुरु के पीछे किस गद्दी मिल रही है। आजकल तो गद्दी की चाह में गुरु का भी कत्लेआम करने में देर नहीं करते। गद्दी की बच्चे यहां कोई बात नहीं। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं। बिगर निश्चय कोई भी यहां आ नहीं सकता, आना भी नहीं चाहिए। नयों की सेवा की खातिर बाबा के घर ले जाना वो अलग बात है, लेकिन प्रभु मिलन मंगल मनाने के लिए या उस सभा में बैठने के लिए बाबा कहते, बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे 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 कह करके समझाते हैं, हे बच्चे, हे आत्माएं, अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। बड़े मनुष्य अंधेरे में हैं, खुद को देह समझकर दैहिक दुनिया में जीवन जी रहे। बल पदमपति करोड़पति भी हो गए। रावण बच्चे बहुत बड़ा दुश्मन है। इस समय रावण यानी मायावी पॉम्प एंड शो बहुत है, इसमें ही चलायमान हो गए हैं। अच्छे अच्छे योगी बह जाते हैं। बाप समझाते, मीठे बच्चे, ये झूठी कमाइयां हैं। ऐसा जाल बिछाते हैं कि मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाए, प्रभु से दूर हो जाए। ऐसा काम कभी नहीं करना। किसी की बुद्धि उसमें लगवा नहीं सकते, तो तुम्हें क्या हक है उस ईश्वर पिता से किसी की बुद्धि को तोड़वाने का? कौन है आप? जो भी है, एक बात याद रखें, कड़े दाने का भी हिसाब किताब है। बहुतों के मन को स्वार्थवश मनुष्य खराब करता है। निजी स्वार्थ प्राप्त करके अपनी बगिया सजाना चाहता है और सजी सजाई बाबा की बगिया में आग लगाकर किसी का घर उजाड़ कर कोई घर बना नहीं आज तक। दूसरों को दुख देकर के कोई हंसा नहीं आज तक। ऐसी कहावतें बनी हुई है। बाबा कहते, देखो बच्चे, ये झूठी कमाइयां हैं जो सारी एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। वानप्रस्थ अवस्था सभी की है, कोई बुजुर्ग की बात नहीं, उम्र का कोई तकाजा नहीं है। उम्र कोई भी हो, लेकिन है सब वानप्रस्थी। अभी अंत आ जाए, उम्र देखकर महाकाल नहीं ले जाएगा। बाप कहते, बच्चे, मैं सभी का सतगुरु हूं, सदगति दाता हूं। इन साधु संत महात्माओं का भी, पतितों से पतितों का भी उद्धार करता हूं। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाओ कि बच्चे शिव बाबा को याद करो। क्या प्रॉब्लम है? समझते हो वो योगी बन जाएगा तो मेरा क्या होगा? अरे बनने तो दो। बीके होकर के भी बाबा से बच्चों की बुद्धि ना जुड़ाना, ये क्या कहेंगे इसको? डर सता रहा है। बाबा कहते हैं, उम्र कोई भी हो, उन्हें ये कला जरूर सिखाओ कि अपने को आत्मा समझ मन और बुद्धि से उस दिव्य ज्योति पुंज निराकार परमपिता परमात्मा को, परम धाम निवासी को याद करना। जैसे बेटे तुम अपनी मम्मी पापा को याद करते हो, ऐसे याद करो उसको। बस इतना सिखा दो, बाकी आगे बाबा जाने। बाकी चित्र आदि सब साइड कर दो। एक बात पक्की रखो, एक बाबा, शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये रावण तुम्हारा 63 जन्मों का बहुत बड़ा और बहुत कड़ा दुश्मन है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो रावण राज्य में हम मनुष्य आत्माएं कितनी दुखी हो गए। गाया जाता है, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। वहां कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहां बाबा कहते हैं माया के हारे जो विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करना विजयी होना कहलाता है। जो युद्ध जीते वो वीर कहलाता है और जो मन को जीते वो महावीर कहलाता है। माया से जीते जीत। अब माया को जीतकर
राम राज्य लेते हैं। नशे में रहो। परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, ब्रदरहुड कहा जाता है, भाई भाई। फादरहुड नहीं कहते, पिता पिता हैं तो फिर क्या। बाप एक है, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आत्मिक रूप में भाई भाई। ये सिर्फ एक बीके को नशा चढ़ता है और वो प्रैक्टिकल जीवन भी उस स्थिति में रह करके सफल करता है। बाप का फरमान, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये घर है तुम्हारा, यहां पर बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, फिर मम्मा, बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। भाई बहन भी तब बनते हो जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के नाते भाई भाई नहीं, किसी से वैर लड़ाई। हम सब आत्माएं भाई 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 भाई। बाबा कहते, बच्चे मैं स्वयं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूं। 21 जन्मों के लिए 100 देवता बनो। मनुष्य 100 देवता बनो। देवता 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र, 100 ब्राह्मण, 100 फरिश्ता और 100 देवता भाई बनने का पुरुषार्थ करो। ठीक है। तुम सभी को सुख दो बच्चे। बाप भी सुख देने आया ना, तो सुख दाता है। सुख कर्मों से मिलता है। बाबा ने समझाया, बच्चे कोई कुछ कहे भी, दुनिया में बहुत भांति भांति के लोग हैं, क्या करेंगे आप। कोई कुछ कहे तो बच्चे शांति में रहे, हर्षित मुख रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से एक दिन वो भी शांत हो जाएंगे। खास करके जो निमित्त आत्माएं हैं, टीचर्स हैं, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई हैं, किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, छोटी सी भी जिम्मेवारी के निमित्त है अगर आप, तो बाबा उनके लिए कहता, बच्चे खास करके निमित्त की चलन बड़ी अच्छी चाहिए। विशेष अटेंशन दिलाया बाबा ने, बच्चे कभी कोई से घृणा ना रहे, किसी से भी ना रहे। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है। बाप भी जानते हैं इनकी चलन ऐसी है। खान पान कितना मलेच्छ का है, जो आता वो खाते रहते हैं। लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ सबको प्यारी लगती है। बाबा कहते जीवन सबको प्यारा लगता है। बाबा कभी किसी से घृणा नहीं करता। बाबा ने इशारा दिया, जिस चीज को काट काट के और ये सब छी, जीवन तो कीट पतंगों को भी प्यारा है। तुम्हें क्या अधिकार है? किसी को जीवन दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी नहीं है। इतना तो मानवता के कारण, इतनी सी बात तो समझ लो। प्रचुर मात्रा में अभी भी सब कुछ धरती और इस प्रकृति ने सब कुछ हमें भोजन पाने के लिए दिया हुआ है, फिर क्या दिक्कत है? बाबा कहते देखो बच्चे, ऐसे नहीं। यहां बाबा सुनाते हैं और यहां का यहां ही रहे, धारणा कुछ भी ना पड़े, बाहर जाकर के भूल जाओ। फिर भी बाबा कहते अच्छा, बाबा को याद करना सीखो, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी चाहिए। बाबा यह मन और चित्त में भी नहीं था। हे प्रभु, हे मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा, मीठे बाबा, परमधाम निवासी, ये भी नहीं था चित्त में, न मन में, न बुद्धि में, न स्वप्नों में भी, कि आप हमें आकर के पढ़ाएंगे। हमारे मन में तो ये था कि प्रभु एक बार आपके दर्श हो जाएं, दर्शन हो जाएं, अखियां तृप्त हो जाएंगी। लेकिन वो तो आकर के प्यार लुटा रहा है। अंदर ही अंदर बाबा की बड़ी गुप्त महिमा करनी चाहिए। गुप्ता जी बन जाओ भाई, हम सब गुप्ता जी हैं। तो ऐसे गुप्ता जी बन जाओ कि अंदर ही अंदर गुप्त महिमा बाबा की चलती रहे। इस मामले में बाबा ये मन और चित्त में भी नहीं था कि आप आकर के हमें पढ़ाएंगे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे,
अब मैं आया हूं तुम्हें राजयोग सिखला रहा हूं। शरीर निर्वाह अर्थ भल अपना कार्य व्यवहार भी करो। किसके लिए? जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं या जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें तो कार्य क्षेत्र में कर्म करके ही कुछ कमाना है और अपने जीवन का निर्वाह करना है। बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गवाओ। तुम्हारा एक एक सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। तुम्हारे अंदर ही अंदर खुशी के गाजे बाजे बजने चाहिए। हम बाप दादा के सामने बैठे, जब बाबा सामने आते थे, अभी तो समय का पंछी उड़ गया, अभी तो वीडियो देखते हैं, लेकिन बाबा की उपस्थिति सामने नजर आती है, अनुभूति होती है। लेकिन जब साक्षात बाबा दादी के तन में बाप दादा दोनों, नशा चढ़ जाता था। वाह बाबा वाह, अंदर में नशा। मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की उस समय पर। आज दिन बाबा का है, दोस्ती कल करूंगा। और जहां पर मेरे जानकारी के लोग थे उनके पास बैठा भी नहीं, क्योंकि मेरे मिलन में विघ्न बाधा ना पड़ जाए। बाकी तो ऐसे भी कलाकार थे और हैं और रहेंगे। इन लोगों की भी संख्या बढ़ती रहेगी, उसकी चिंता की बात नहीं। जो घर में भूजा उजा नहीं खा पाते वो बैठते हैं, खाते हैं, कई खर्राटे मारने लगते हैं बेचारे। प्रभु मिलन में आनंद इतना आ जाता है कि पूछो मत। खैर, आज बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए, खुशी अंदर गाजे बाजे बजने चाहिए कि हम किसके सामने बैठे हैं, कौन आया है मेरे मन के द्वारे, कौन आया है, जरा बात देखो तो सही। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। हम बाप दादा के सामने बैठे, जानते हो हम ही पूजनीय देवता बनने के लायक हैं, बन भी रहे हैं। मूल बात है मीठे बच्चे, बाबा की याद, अपने को आत्मा समझना और बाबा में मन लगाना, ये मूल बात है। याद में ही माया विघ्न डालती है, बुद्धि इधर जैसे ही है। स्टार्टिंग में ऐसे होता है, जैसे ही बैठे जो कभी जीवन में याद नहीं आई वो चीजें याद आती है। बाबा ही, बाबा को छोड़ के बाकी सब याद आता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, करत करत अभ्यास की जड़मति भय सुजान। मेहनत करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि चलते फिरते उठते बैठते भी वो लो लगी रहेगी, आत्मा का दीपक जगमगाता रहेगा। समय चाहिए बस। तुम बच्चे बहुत कोशिश करते हो, फिर भी बुद्धि कहां कहां भाग जाती है। अच्छा बच्चे, इसमें ही तो सारी मेहनत है, और यहाँ कौन से पहाड़ तोड़ने हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, मन और बुद्धि की आग तुझ पे लुटाता रहूं, टिकाता रहूं। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। वरदान सार तो सुना ना, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। बाप समान सुखदाता बनना, किसी को दुख नहीं देना, सदा शांत चित्त हर्षित मुख रहना, फालतू ख्यालातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना, अंदर ही अंदर गुप्ती गुप्त गुप्ता जी बन बाबा की महिमा करनी है। वाह बाबा वाह। न चित्त में था, न मन में था, न धड़कन में था, न सपनों में था कि आप हमें पढ़ाएंगे। वाह। वरदान श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी, हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। हर कर्म को कर्म योगी बन करके करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत के प्रमाण कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते। कोई भी कर्म करने से पहले बाबा की याद, और कर्म करते हुए भी बाबा की याद, बाबा का योग। कर्मयोगी बन कर्म करने से उनके पास दुखों की लहर भी नहीं आती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकता। सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं कर्म इंद्रियों से, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता। ऐसी दिव्य आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और अन्य आत्माओं को भी खुशी देती रहती है। श्लोक है आज का, अनुभवों की अथॉरिटी बनो। सजाओ अपने जीवन को अनुभवों से, सजाओ अपने जीवन को अनुभवों से, भरो खजाने उस प्यारे शिव से,
उस प्यारे शिव से, उस प्यारे शिव से। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनाड़ी धोखा खाता है, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को अपने इस नन्हे से छोटे से अपने भाई की सेवा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।